व्हाट्सअप गाइस, दिस मानव है। तो आज मैं लेके एक और बहुत ही काम की वीडियो जो कि स्पेशली हमारे जिम वाले भाइयों के लिए है, जिनको जिम जाने का शौक है या वो ट्रेनर है या वो जिम के ओनर्स हैं, तो उन सब के लिए है। और थोड़े से जो है एक दरख्वास्त हमारी सरकार से भी होगी कि क्या क्या चीज़ वो कर सके हमारे लिए। पहली बात तो मैं जिम का कोई ओनर नहीं हूँ, ना मैं जिम में ट्रेनिंग करता हूँ। मुझे जिम जाने का शौक है और मैं कम से कम 15 साल से जिम जा रहा हूँ और बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो आप ना पूछेगा। पर मेरे को वेट उठाने का बहुत शौक है और जिम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं रेगुलरली हफ्ते में 6 दिन जाता था, पर अफसोस लॉकडाउन के चक्कर में सबके काम जैसे ठप पड़ गए हैं, वैसे हमारे जिम वाले भाइयों की भी जो है काम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है और जिम जो है बंद पड़े हैं। और मेरे को लगता नहीं है कि जल्दी ही हमारे जिम खुलेंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 5 अगस्त के बाद जो है अभी हमारी जो है जिम जो है खुलने शुरू हो जाने चाहिए। पर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, जिस स्टेट के अंदर जो हमारे बीजेपी का राज है वो जो है थोड़ी मान गई हैं, पर अभी भी जो है यहाँ पे बीजेपी का राज नहीं है। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली के अंदर जो है केजरीवाल जी ने भी अभी कुछ खास जवाब नहीं दिया है कि जिम खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो मैंने अपने जिम वालों से कुछ पूछा तो वो कह रहे अभी अब तो उसने कहा है कि भी 5 अगस्त तक है, पर आप कम से कम 10 अगस्त तक लेके चलिए कि अभी तक कुछ ऐसा डामाडोल ही है कि जिम खुलेंगे या नहीं खुलेंगे या उसके प्रिकॉशंस क्या हैं या वहाँ पे आपको कैसे खुलेंगे। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि जिम में खाली 10 लोग अलाउड होंगे एक बार के अंदर। तो सोचिए कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जिम की क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल जिम जो है नहीं भी चलता नॉर्मल, उसके भी आपके रोज़ के कम से कम 100 क्लाइंट्स होते ही हैं। तो सबको अपनी टाइमिंग जो है सेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आपको जो है बाकी जो है मेरे चैनल आप बाकी वीडियोस मेरे देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि जिम के अंदर आपको कैसे और क्या करना पड़ेगा और जिम खुलने चाहिए मेरे हिसाब से या नहीं खुलनी चाहिए। क्योंकि मैं रेगुलर जिम जानता हूँ, मुझे मालूम है जिम जाने का फ़ायदा क्या है। और खाली ये नहीं कि बस जिम में जाना है, लड़कियां देखनी है, बॉडी बनानी है। जिम में आपको जाके आप जो लोग जाते हैं उनको पता है कि दिमाग जो है एकदम ठंडा हो जाता है। अपना जो काम की टेंशन है, जो बॉस ने गालियाँ सुनाई होंगी, वो सब जो है आप में अपने जिम में आके आराम से निकाल सकते हैं। एकदम स्ट्रेस फ्री होता है। मैंने कई लोग देखे हैं जो खाली जिम में कई बार आते हैं और बस जिम में बैठते हैं, लोगों से बातें करते हैं 1-2 घंटे, कई तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं हमारे जिम के अंदर, बस बातें कर रहे हैं। और लोग आ रहे हैं और भाई क्या हाल है, अच्छा क्या चल रहा है, काम में कैसा चल रहा है, ऐसी बातें करते हैं। कई लोगों का जो है दोस्ती ही जिम के अंदर बनी है। मेरे कितने अच्छे दोस्त बने हैं मेरे जिम के। तो ये देखिए जिम का बहुत फ़ायदा होता है। खाली बॉडी बंडलिंग बनाने का खाली जिम का रोल नहीं होता, फिटनेस होती है पर और भी बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों पहले तो क्या, अगर आप जिम जाने की सोच रहे हैं 1% और जिम अगर खुलेंगे भी तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको एक ये रबड़ के ग्लव्स होते हैं क्योंकि सबसे सस्ते आते हैं, क्योंकि ग्लव्स ऐसी चीज़ है बार बार नहीं खरीद सकते, पर ये खाली एक ही दिन चलेंगे आप। और जिम आपका यूजुअली आधा 1 घंटा ही नॉर्मली होता है। तो मेनली जो वेट उठाने का जिसमें आपको ज़्यादा हाथ लगाने होते हैं, तो ये ग्लव्स लीजिए, आप ये ग्लव लीजिए, खरीद लीजिएगा। और उसके ऊपर ये मेरी कटी उंगली वाले हैं, इसमें ऐसे हाथ उंगली बाहर निकली होती है। एक मेरे ये ग्लव्स हैं, पर आप प्रेफर करूँगा कि जिनमें आपका पूरा का पूरा जो हो हाथ जो है कवर होता है, वो ग्लव्स पक्का लेके चलिएगा। दूसरी चीज़ आपकी ये होगी कि आपको जो है अपने आप को पूरा का पूरा कवर होकर जाना है। जैसे कि आप शॉर्ट्स में पहले जाते थे या सॉक्स पहन के नहीं जाते थे, या कोशिश करिए कि आप जैकेट या फुल स्लीव की शर्ट पहन के जाइए, जिससे कम आपका जो है लोगों से जो आपका कांटेक्ट हो, गलती से किसी से टच भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी को कोरोना होगा, आपके जिम में आएंगे सब बीमार हो जाएंगे। पर कई लोग आपको पता है कि जिनको होता भी है और उनको पता भी नहीं होता, उनको कोई सिम्टम नहीं होता, मजे से अपने घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को भी हो सकता है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको उन लोगों से बचना है, या आपको भी हो तो आपको लोगों को बचाना है। तो आप कम से कम जो है ये करिए, पूरी की पूरी बॉडी आपकी जो है कवर होनी चाहिए। आप पजामा पहन के जाएं, सॉक्स पहन के जाएं, जूते पहन के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, पूरी बाजू की शर्ट हो। अब एक चीज़ जो है, ये जो सबसे कॉमन जो हमारे जो है मास्क चल रहे हैं, 10 रुपये का या 5 रुपये का ये मास्क आता है हमारा, इसको तो आप भूल ही जाइए। क्योंकि
बिल्कुल बेकार है। पहली बात तो जिम करते टाइम मेरे को लगता नहीं कि आप जो है मास्क जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आप मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपको सांस की ज़रूरत है। अगर आप मास्क पहन के एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है दम भी घुट सकता है, आपको सफोकेशन हो सकती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपको मुझे लगता नहीं मास्क आपको जरूरत पड़ेगी। अब कुछ मास्क होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी खुद का इनबिल्ट जो है ऑक्सीजन होता है, वो मास्क जो है महंगे आते हैं। अगर आपको थोड़ा सेफ्टी अपनी करनी है और लोगों की करनी है तो आपको मास्क खरीदना पड़ेगा, और वो वन टाइम मास्क नहीं होता, आप उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, महीना भर, हफ्ता भर, जो भी उसका हिसाब होता है। मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा जो मुझे ठीक ठीक लग रहे हैं, पर वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो आप वो है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो वाले मास्क खरीद लीजिए, क्योंकि नॉर्मल मास्क से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और इनका कुछ खास फ़ायदा होता भी नहीं है, क्योंकि ये इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं। क्योंकि जिम में आपने लेटना है, भागना है, 100 चीज़ें करनी है, आपने बस कहीं बैठना नहीं है। तो ये जो बेकार मास्क होते हैं ये बस दिखाने के लिए ही हैं कि बस पुलिस वालों से बचने के लिए मास्क काम आता है, और उसका कोई रोल नहीं है। दोस्तों, अब ये तो होगी हमारी जिम की जो है प्रिकॉशन की बात। और एक और बात भी यही है कि जिम के जो है ओनर्स को कहा गया है, मुझे पता नहीं था सच है कि नहीं, पर मैंने भी सुना है कि जो है उनके जिम के जो है एसी जो है बंद होंगे। जिम के टाइम आप एसी ना चलाएं, क्योंकि एसी से जो हवा जो है अंदर की सर्कुलेट होती है, तो लोग जो अपने मुंह से सांस छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना हवा से होता है, पर जो एक बंद कमरे के अंदर आप एक लोग होते हैं, 20, 25, 50 लोग जितने भी होते हैं, तो उनकी अगर हवा निकलेगी तो पास से अगर वो छींकेगा, खांसेगा, तो जो एसी के अंदर जाएगी और सब लोगों को वो बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उससे ये थी हमारी एसी बंद करने की बात। और क्या, जैसे मेरा जिम जो है अंदर अगर देखें तो मेरा जिम जो है बेसमेंट के अंदर है, और सोचिए कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी कि अगर हम बेसमेंट में खाली पंखे कर रहे हैं, और वहाँ पे पहली बात है वहाँ पे पंखा नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे खाली कॉर्नर जो है साइड फैन जो होते हैं दीवार पे लगने वाले, वो वाले फैंस हैं, तो मुझे लगता नहीं उनसे कुछ खास फ़र्क पड़ता है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ, मेरा मन तो करता है बहुत जिम जाने का। मैंने घर पे कुछ सामान भी खरीदा है जिम का, पर घर पे जो है जिम नहीं हो पाता, काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अकेले आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपके पास भले ही कितना मर्जी सामान हो, 50,000 से लेकर लाख रुपए का सामान भी हो, तो भी घर पे जो है इतनी अच्छी एक्सरसाइज बहुत ही 1000 में से एक आदमी होगा जो अपने घर पे जो अच्छे से एक्सरसाइज कर पाता है। बाकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपके जो जिम के ट्रेनर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, ऐसी फ्री के थोड़ी होते हैं, उनका कुछ नॉलेज होती है, वो आपको सिखाते हैं जी आप ये करिए ये करिए, तो उनका भी कुछ फ़ायदा होता है। तो घर पे जो है नहीं हो पाती, मैंने भी खरीदी है, अब वो थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ पर ज़्यादा नहीं हो पाती। तो ये तो हमारी होगी जिम के अंदर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब पहले बताऊँगा कि हमारे जिम जो हैं ओनर्स को कितनी दिक्कत हो रही है। कि अगर आप एग्जांपल लीजिए, जो हमारे जो जिम जो हैं छोटा सा 200 या 300 गज के अंदर होता है, और उसका किराया ऑलमोस्ट मिनिमम भी ले लिए 20-25 हज़ार रुपये से लेके अच्छे, अगर बहुत बढ़िया बढ़िया जिम्स हैं ब्रांडेड जो हैं, उनके अच्छे नाम हैं, उनका लाख 2-2 लाख रुपए तक का किराया होता है, इससे भी ज़्यादा भी होता है। तो ये आपने किराया कहाँ से लाएगा, जो कि जो है अगर आप ये देखिए, जो हमारे जिम के जो लोग जिम को रेंट पे देते हैं, उनका भी घर जो है चल रहा होता है जिम के रेंट से। अब बहुत लोग सोचिए कि जी हमारे जो है ओनर जो है हमारे पैसे कम नहीं कर रहे, तो आप ये सोचिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस आपको बात बता रहा हूँ कि जिसका ऑलरेडी सपोज की प्रॉपर अगर आपका घर नहीं चल रहा हो, जिसका खाली घर ही रेंट से चल रहा हो, कि इसके 50,000 रुपये आ रहे हैं, हर महीने आएंगे, तो वो अपने पैसे क्यों कम करेगा। फिर आप बोलेंगे जी जिम वाले की जिम हमें किराया नहीं मिल रहा, तो भैया इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। लोग गवर्नमेंट को गाली सुनाए जी मोदी जी हमारा रेंट कम करिए, हमारा बिजली का बिल कम करिए, इसका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों का अपना मन होगा, वैसे तो नहीं होता 99%, तो वो खुद अपने कम करेगा। कोई सरकार आके कोई आपको नहीं बोलेगी नहीं जी इसके पैसे कम कर, इसको ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि ऐसे हज़ारों जिम हैं, हज़ारों जेंट ओनर्स हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जिम खोलें, मेरे को खुद बहुत शौक़ है जाने का, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे जिम वालों को। सोचिए अगर आपका जिम अगर आपका बंद करना पड़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिम जो हमारा बंद हो जाएगा। अब जिम का जो है आपको सैलरी देनी है, जिम का रेंट देना है, बिजली का बिल, ये सब फालतू। चलो बिजली का बिल तो चलो जिम नहीं चल रहा, पर बाकी जो है बेसिक जो है खर्चे जो जाएंगे, कि आपका मिनिमम कम से 50,000 से 1 लाख रुपये का खर्चा है
जो नॉर्मल आदमी जो है नहीं खर्च पा रहा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपका जिम बंद करना पड़ेगा तो आप क्या, तो आपको बोलेगा जी मकान मालिक चलो हमारी जगह खाली करो। तो जगह खाली करने के लिए क्या करनी है, आपका जो है जिम का सामान है वो भी तो आप कहीं पे रखोगे, अपने घर तो नहीं रखोगे ना, क्योंकि जिम का सामान बहुत ज़्यादा होता है, कोई अपने घर पे नहीं रख सकता। अब उसको रखने के लिए भी आपको एक जगह चाहिए होगी, उसको रखने के लिए जगह चाहिए तो उसका भी आपको किराया देना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगा, अब जिस आदमी ने मेहनत से अपने पैसे इकट्ठे करके जो 10-20 लाख रुपए का सामान जो खरीदा है, अब उसको कूड़े के भाव पे, मैंने कितने देखे हैं। आप अगर आप OLX पे जाएंगे, जिम इक्विपमेंट्स लिखिए तो आपको जिम का लाखों रुपए का सामान 2-2 लाख, 50,000, 1 लाख, 3 लाख ऐसे रेट में जो है कौड़ियों के भाव पे बिक रहा है, जो कि इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे जिम के भाइयों को और बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। तो अब मैं बताता हूँ कि हमारे जिम क्यों नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर हम हमारे इंडिया में देखें तो जिम जो है काफ़ी छोटी जगह पे होते हैं, यूजुअली 200, 300, 500 गज के अंदर मैक्सिमम, जहाँ तक मैंने देखे। मैंने एक जिम देखा है आई थिंक 500 गज के अंदर था। पर अगर हम कंपेयर करें US और UK से, वहाँ भी जिम ऑलमोस्ट बंदी हैं, तो उनके पास जो 1000 गज में, 2-2 हज़ार गज में बड़े बड़े जो है फार्म टाइप की जगह होती हैं, उनके अंदर जो है हमारे जिम होते हैं। तो उनके अंदर आपका क्या होता है कि कम से कम जो है आप लोगों के इंटरेक्ट में आते हैं। अगर आप लिमिट लोग भी कर दें 50-100 लोग, तो आप कम से कम जो है लोग के आपके कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि जगह इतनी बड़ी होती है कि आप लोगों से बात या मिलना जुलना कम हो सकता है। मशीन भी आप अलग से कर देती है कि खाली ये लोगों के लिए ये मशीन हो गई, ये लोग हैं। पर अगर हम अपने यहाँ देखें तो जिम जो है काफ़ी छोटे होते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि छोटे जिम में अगर आप लोग घुसाएंगे तो जो है लोग जो है सब आपस में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो है किसी और से इंटरेक्शन ना हो। आप किसी के 1-आधे फुट के गैप में ज़रूर आएंगे और जिससे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब आप लोगों को समझता है कि जी मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को होता है कि उनको कोरोना होता भी है पर उनको पता भी नहीं होता, उनको सिम्टम भी नहीं होता, वो बीमार भी नहीं होते, वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी दोस्त, भाई, आपको कोई भी आपका दोस्त है, जिम का ट्रेनर भी हो सकता है, उसको कोरोना हो और आपको ना पता हो और आपको उससे हो जाए और आपको उसके दिक्कत हो या परेशानी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही चक्कर है कि मैं चाहता तो हूँ पर यही चक्कर से मुझे डर लगता है कि आपको जिम जो है शायद नहीं जाना चाहिए। और भी बहुत चीज़ है कि आप जो है बहुत चीज़ों को, उसका मेनली आपका हाथ है, अपने हाथों से हर चीज़ को टच करना है। आपको पसीने आएंगे ही आएंगे, पसीने आएंगे तो वही आपका जो है, आपको जो है जिम के अंदर AC है, AC उन्होंने हमें बंद करने के लिए, अगर AC चलाएंगे तो वही है कि हवा जो सारी सर्कुलेट होगी, लोग से मिलेंगे, सामान को उठाएंगे, तो यही जो है काफ़ी दिक्कत वाली बात है। अब मैंने एक फ़ोटो देखी थी, उसके अंदर जो है जिम की ट्रेडमिल के अंदर उन्होंने शीट लगा रखी थी, हर ट्रेडमिल के ऊपर 2 शीट लगा रखी थी ख़त्म होते, ताकि जो है लेफ़्ट राइट वाला की जो पसीना, हवा जो भी है दूसरी तरफ जाए ना। मैं फ़ोटो उसकी ज़रूर डालूंगा, आपको दिखेगी तो ऐसा जो है हमारे जिम में तो मेरे को लगता नहीं हमारे यहाँ पे हो सकता है। अगर हो भी सकता है तो खाली ट्रेडमिल भी हो सकता है रनिंग वनिंग के टाइम पर फिर जो आपको वेट जो उठाना है वो आपको अपने हाथ से ही उठाना पड़ेगा। पर दोस्तों अगर आपको जिम चलाना है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है, गवर्नमेंट को मुझे पता नहीं कि 24 आवर्स अलाउड होता है कि नहीं होता, 24 आवर जिम होना चाहिए ताकि जिम जो है और टाइम पे लोग आ पाएँ, क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है कि नहीं यार इस टाइम पे ज़्यादा लोग होंगे। तो आपको जो है जिम जो है और टाइम पे खोलना पड़ेगा, रात को 12-1 बजे तक भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जो जिम होते हैं सुबह आई थिंक 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक होते हैं। कई जिम जो है 11 बजे बंद हो जाते हैं, 11 AM, और फिर दोबारा शाम को 4 या 5 बजे खुलते हैं। तो बीच में तो आपको जो है जिम जो है पूरा टाइम आपको खोलना पड़ेगा। अब आपको देखिए जो पैसे कमाने हैं तो आपको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए लोग आएंगे तभी आप आएंगे, तो आपको आएंगे तो फिर आपको अपने फीस देंगे तो आपकी अपना जो जिम का खर्चा, अपने घर का खर्चा वो निकलेगा। तो आपको ये सब सेक्रीफाइसेस अपने हमारे जिम के भाइयों को करनी पड़ेगी। और अगर मैं आऊँगा तो मैं प्रेफर करूँगा तो लेट नाइट जाऊँ कि मे बी उस टाइम जो है कम लोग आते हों। अब देखिए अगर आपके सब घर में हैं, क्योंकि किसी का ऑफिस तो है नहीं, किसी के काम करने का कोई टाइम नहीं है, तो और टाइमिंग में बहुत लोग आएंगे। तो आप कोशिश करिए जो है जिम जो है हमारे 24 घंटे खोलिए। आप गवर्नमेंट्स को, मुझे पता नहीं, आप गवर्नमेंट को जरूर दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारा जिम जो है 24 घंटे खोलने के लिए अलाउड कीजिए।
तो दोस्तों एक चीज़ तो बताना भूल ही गया था कि एक बात बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली की बात है, 2-3 दिन पहले की बात जब मेरी वीडियो बनाने से, कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका अपना केटिंग का काम है और उसका अपना ठेला था और वो अपना ठेला जो है बेचना चाहता था। तो उसने उन्हें बेचने के लिए किसी को लगाया और किसी ने पूछा कि कोई लड़का आया कि जी मुझे ये ठेला खरीदना है। ठीक है, खरीद लीजिए। तो उससे फिर बातचीत हुई तो वो कहता कि जी मैं जिम में एक ट्रेनर का काम करता था और जिम जो है बिल्कुल बंद हो गए हैं, 4-5 महीने से कोई काम नहीं है, घर तो चलाना ही है। तो वो भाई बेचारा जो है अपना जो है जिम का काम छोड़ के एक पराठे का काम करा कि मैं पराठे का ठेला लगाऊंगा कि जो पैसे आएंगे अपना उससे घर चलाएंगे। तो आप देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि जिम का ठेला चलाना कोई बहुत बुरा का काम होता है, दुनिया करती है, सबको अपना घर चलाना है। तो देखिए इसको क्या मजबूरी होगी कि एक जिम का ट्रेनर होने के सिवाय वो अपना जो है ठेले पे जो है पराठे बेचने के लिए काम कर रहा है। तो उससे देखिए कितनी जो है प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों यही थी हमारी बात और 5 तारीख को जो है हमारा कहा गया है कि जिम खुलेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी जो है फुल्ली लॉकडाउन जो है हमारा 31 अगस्त तक तो है ही। अब कैसा चलता है, कैसा इसका रिव्यू, अभी कोई ऐसे खास रूल्स नहीं आए कि जी आपने जिम के अंदर ये करना है। अब जो 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि आपको है क्या करना है या क्या नहीं करना अपने जिम के लिए। तो उससे ये मेरे पर्सनल रिव्यूज़ थे और मैं काफ़ी मिक्स फीलिंग्स में हूँ कि जिम खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए। मैंने अपने पर्सनल बताए हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत जो है बचाव हो जाएगा, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। घर पे सेफ रहिए, कम से कम लोगों से मिलिए। हमारा राखी का त्यौहार आ रहा है, आराम से बहुत लोग अपने घर पे ही व्हाट्सएप पे ही अपनी बहनों से कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कम से कम ना मिलिए। और बाकी अभी के लिए इतना ही। सेफ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।